तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं 14 मई के करंट अफेयर्स, जिसमें दोस्तों हर एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में यूएई एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहला ही क्वेश्चन आईएमपी दोस्तों आपका। करिश्मा सानिल ने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है, जो कि दोस्तों इन्होंने जेवलिन थ्रो में बात करूं, जो कि इन्होंने 53.333 मीटर दोस्तों इन्होंने भाला फेंक कर जीता है गोल्ड मेडल, आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि 800 मीटर रेस में दोस्तों आपके नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? इसी में आपके नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 200 मीटर रेस में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। तो दोस्तों नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये आपके मोहम्मद अफजल ने बनाया है, ये आपको ध्यान रखना। और गोल्ड मेडल जीतने वाले दोस्तों ये अनिमेश कुजूर है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ऑपरेशन बनियान अल मसूस किस देश द्वारा चलाया गया? अब दोस्तों ऑपरेशन के नाम से समझ गए, बनियान नाम आ रहा है ऑप्शन का। बनियान तो आप सभी पहनते होंगे, और ऐसा ऑपरेशन तो पाकिस्तान ही चला सकता है, नल्ला। ये आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में। और अभी दोस्तों इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि हमारा दोस्त यार ये दोस्तों आपका गाइडियंस चैरियट ऑपरेशन दोस्तों इजराइल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन, जो कि दोस्तों ये किसके लिए दोस्तों? ये दोस्तों आपका इजराइल और हमास देश के दोस्तों युद्ध चलता रहता है इन दोनों के बीच में, इसलिए दोस्तों हमास देश को पूरी तरीके से दोस्तों मिटाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। और दोस्तों आपके इंडिया के द्वारा तो ऑपरेशन आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है, तो याद रखना इंडिया के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वुमेन्स ओडीआई ट्री नेशन सीरीज 2025 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों इसमें डिटेल में बात करते हैं। पहले तो इसमें विनर कौन रहा है ये बताऊं आपको, जो कि दोस्तों इंडिया इसमें विनर रहा है। और इसी में दोस्तों विनर साइड इंडिया की साइड से जो कि फाइनल में शतक लगाने वाली प्लेयर कौन है, जो कि 100 रन बनाने वाली स्मृति मंदाना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी स्मृति मंदाना को कौन सा अवार्ड दिया गया था ये आपसे पूछता हूँ। और इसी में दोस्तों एक चीज़ आपसे पूछूं कि इसमें दोस्तों डिफीट किसने किया है? डिफीट किसको किया है? जो कि दोस्तों श्रीलंका को डिफीट किया, आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को दोस्तों इनको दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों? आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किया गया है इनको, इतना याद रख लो आप। और दोस्तों इसका राइट आंसर आपका भारत हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली ने आखिरी टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गारंटी छपेगा। आखिरी टेस्ट मैच दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था इन्होंने। और दोस्तों पहली बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट मैच भी याद रख लो। फर्स्ट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? ये दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ खेला था। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2011 में पहली बार खेला गया था। और दोस्तों इन्हीं के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने सेंचुरी कितनी लगाई है टेस्ट मैच में? सेंचुरी कितनी लगाई दोस्तों? 30 सेंचुरी इनके द्वारा लगाई गई है। और एक और दोस्तों मोस्ट आईएमपी फैक्ट, जो कि डबल सेंचुरी कितनी लगाई दोस्तों इन्होंने? 7 दोस्तों इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो कि दोस्तों इनको 2017 में दोस्तों इनको पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनेंगे गारंटी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपके डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को किया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों इनको मुंबई के रहने वाले, ये ध्यान रख लो आप दोस्तों। और मुंबई में दोस्तों इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों इनको अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार आपके जो कि 12 मई को दिया गया था। और आपको पता है 12 मई को आपकी बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों इस दिन सेलिब्रेट की गई थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों एक आपका प्लेटफॉर्म है, जो कि सर्वम AI द्वारा लॉन्च किया गया है, इतना ही याद रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में
सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली जो कि दिल्ली की विधानसभा बन गई है, पहली बार बनी है। और दोस्तों इसी के साथ आपको याद रखना है, इसी में 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। और अगर देखें दोस्तों दिल्ली की विधानसभा के बारे में बात करते हैं, दिल्ली की विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल दोस्तों 70 सीट्स है, 70 सीट्स यहाँ पे है दोस्तों। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की दिल्ली की, तो यहाँ पर दोस्तों 7 सीट्स है, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हाल ही में जेनुकुरुवा परिवारों ने 40 साल बाद किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से कब्जा किया है? कब्जा तो नहीं किया दोस्तों, इनको जमीन वापस दे दी गई है, जो कि नागरहोल टाइगर रिजर्व में है, यहीं पर रहने वाले हैं, 40 साल बाद दिए दोस्तों। और किस एक्ट के द्वारा दिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो कि 2006 का एक्ट है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट, आपको ध्यान रखना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि दोस्तों जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको दोस्तों इस एक्ट के दौरान यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों ये आपके जितने भी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बानेरघट्टा टाइगर रिजर्व, ये सभी आपकी कहाँ पर है? ये दोस्तों कर्नाटक में। मैंने ऑप्शन ऐसे सेट किए थे ताकि आपको सभी रिवाइज हो जाए, ठीक है। याद रखना है आपको, आपके लिए IMP बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ताप्ती बेसिन मैग्मा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता महाराष्ट्र और दोस्तों मध्य प्रदेश के बीच में किया गया है। और दोस्तों इन प्रांतों में ज़्यादातर दोस्तों पानी की कमियां देखी जाती है, तो दोस्तों जो कि आपकी खेती की सिंचाई में भरपूर मात्रा में पानी दिया जाए और दोस्तों जो भी पानी की दिक्कतें रहती है उसको कम किया जाए दोस्तों, इसलिए ताप्ती नदी के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया है ना, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में शतरंज खेल पर किसने प्रतिबंध लगाए हैं? तो दोस्तों इसके बारे में इतने याद रख लो, अफगानिस्तान में दोस्तों शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है, पूछ सकता है। तो दोस्तों अभी इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।